Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I'm your maths teacher. Today we will discuss the last 4 questions of exercise 12. So let's open page number 154. In question number 5, in the given figure, AB line is parallel to line CD, means line AB है जो वो parallel है line CD के. PQ is perpendicular to line AB. ये जो PQ है वो एक perpendicular है line AB पर. And LM is perpendicular to line CD. जो LM है वो perpendicular है line CD के. Find measurement of LM means कि हमने इसकी measurement find करनी है. If measurement of PQ equal to 1.4, कि अगर PQ की लेंथ 1.4 सेंटीमीटर हो तो हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. देखने से तो पता चल जाता है भाई ये अगर 1.4 है तो इट मीन्स ये भी 1.4 सेंटीमीटर ही होगी. लेकिन इसके पीछे की रीज़न क्या है कि ये क्यों 1.4 है. तो इसकी रीज़न हमने उन पेज नंबर 148 पे डिस्कस की थी जब हमने पैरेलल लाइंस डिस्कस की थी. तो ये है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट. तो जब हमने ये पढ़ा था तो हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उन पे कोई भी परपेंडिकुलर है तो उनका डिस्टेंस हमेशा एक जैसा ही होता है. दैट्स वाई द मेजरमेंट ऑफ एल एम इक्वल टू 1.4. अब इसे हम नोटबुक पे कैसे करेंगे. सबसे पहले तो आप इसको क्वेश्चन लिखेंगे अपनी नोटबुक पे. उसके बाद आप करेंगे कि ये फिगर बनाने के बाद यहाँ मेंशन करेंगे प्रॉपर. हर एक चीज़ को प्रॉपर मेंशन के साथ करना है कि लाइन AB लाइन इज पैरेलल टू CD. ये बात हो गई. अब इफ L PL, हमें PQ गिवन है ना. PQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB and measurement of PQ equal to 1.4 centimeter, then similarly LM is perpendicular to line CD, hence the measurement of line segment LM equal to measurement PQ. और लाइन PQ की जो लेंथ है अगर वो 1.4 सेंटीमीटर है इट मीन्स LM की मेजरमेंट भी 1.4 सेंटीमीटर होगी. बिकॉज के बाद आप सेम वही लाइन लिखेंगे जो हमने पेज नंबर 148 पे डिस्कस की है कि लाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. तो आप इसकी रीज़न भी इसके साथ क्वेश्चन में लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 6. इन द गिवन फिगर, आपने पहले फिगर को बहुत गौर से देखना है. इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, पैरेलल है CD. PQ एंड RS आर टू ट्रांसवर्सल्स. हमने क्या कहा था कि अगर एक लाइन को दूसरी लाइन कट करती है, टू पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करती है टू डिफरेंट पॉइंट्स पे, मीन्स एक पॉइंट ये और एक ये, तो ये लाइन क्या कहलाएगी. ट्रांसवर्सल. तो इसी तरह दो पैरेलल लाइंस पे हमारे पास दो ट्रांसवर्सल हैं. इक्विलेट द एंगल्स X, Y एंड Z. हमने क्या फाइंड आउट करना है. X, Y और Z को. तो सबसे पहले ये फिगर बनाते हैं अपनी नोटबुक पे. दो पैरेलल लाइंस बनाई. क्वेश्चन आपने पूरा लिखना है. फिर आपने दो पैरेलल लाइंस बनानी है और इनके ऊपर आपने दो ट्रांसवर्सल बनाने. लाइन AB
और लाइन सी डी। अब आपने इसके ऊपर दो ट्रांसवर्सल बनाने हैं लाइक दिस। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन ने यहाँ पे जो एंगल्स बनाने हैं वो आपने हाईलाइट करने हैं। यहाँ पे जो एंगल बना है वो है 60 डिग्री और यहाँ पे जो एंगल है वो है x। यहाँ पे एंगल y, यहाँ पे 75 डिग्री और यहाँ पे एंगल z। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लाइन ए बी को डिस्कस करते हुए चलते हैं। लाइन ए बी पर जो हमारे पास ट्रांसवर्सल है वो कौन सा है, लाइन ये जो थी, ठीक है। इसको नाम क्या दिया है, पी क्यू का। और जो नेक्स्ट ट्रांसवर्सल है वो है आर एस। हमने एंगल एक्स वाई जी कैलकुलेट करना है। जैसे हमने पीछे बात की थी कि एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल कितने डिग्री एंगल होते हैं, 180 डिग्री। तो अगर हम एक लाइन जी जो है पी क्यू लिखें, पी क्यू जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पे अलग इसकी एक डायग्राम बना कर दिखाती हूँ कि एक लाइन जो है हमारे पास पी क्यू है, ठीक है, और कोई भी लाइन उसको कट करे, एक पूरी लाइन पे टोटल 180 डिग्री एंगल होते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन उसे ए बी कट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बना है और जो यहाँ पे, इन दोनों का सम होना चाहिए 80 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 60 और x, हमने x कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल x प्लस दूसरा जो हमें गिवन है 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल। कि टू एंगल को आपस में जब वो एडजेसेंट हो, मीन्स के एक कॉमन आर्म हो और ये सब चीज़ें होने के साथ दो एंगल्स को अगर सम करें तो एक स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास क्या बनता है, 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने मेजरमेंट एंगल x को कैलकुलेट करने के लिए 60 डिग्री को इक्वल के उस साइड पे ले जाना है। जब ये यहाँ आएगा तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा और इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। इट मीन्स जो एंगल x है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। ये तो था एडजेसेंट एंगल। अब बात करते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल और ऑल्टरनेट एंगल्स की। तो जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है टू डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो हमारे पास कौन कौन से एंगल जो होते हैं, अल्टरनेट और कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं, वो यहाँ पे अगेन मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए इस फिगर में हमने क्या कहा था कि कोरोस्पोंडिंग एंगल जो एंगल 1 होगा वही एंगल 5 होगा और जो एंगल 4 है वही एंगल 8 होगा। तो हमारी इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, तो जो एंगल, इट मीन्स जो एंगल 6 है वो किसके कोरोस्पोंडिंग है, एंगल y के। तो हम यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट एंगल y इक्वल टू जो हमें गिवन था वो है 60 डिग्री। अब ये क्यों 60 डिग्री है, बिकॉज ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, क्योंकि जो 60 डिग्री है वो कोरोस्पोंडिंग एंगल है y के। तो जो एंगल 60 है वही एंगल y होगा। इट मीन्स y की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी। नेक्स्ट, अब हमारे पास x भी कैलकुलेट हो गया और y भी। अब हमने z कैलकुलेट करना है। अगेन वही चीज़ जो हमने x और 60 डिग्री के साथ की थी कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, पहले हमने इस तरह स्ट्रेट लाइन ली थी पी क्यू, अब हम लाइन लेते हैं स्ट्रेट लाइन आर एस। एक लाइन है हमारे पास आर एस,
इस पे टोटल डिग्री एंगल कितने होंगे जी? 180 डिग्री। और इसको एक लाइन कट करिए यहाँ से, और जो यहाँ पे एंगल बना रही है 75 डिग्री का, और यहाँ पे है जी। अब हमने इसको कैलकुलेट करना। अगेन हम वही काम करेंगे, मेजरमेंट एंगल जी प्लस 75 डिग्री equal to 180 degree because of adjacent angle. अब हम क्या करेंगे, z को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट 180 डिग्री में से 75 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास z की मेजरमेंट आ जाएगी। तो यहाँ आएगा 105 डिग्री। तो हमारे पास z की जो मेजरमेंट है वो क्या है, 105 डिग्री। क्योंकि अगर हम इन दो वैल्यूज को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इन द गिवन फिगर RL पैरेलल टू PQ, यानी PQ और RL आपस में पैरेलल हैं। फाइंड एंगल PRS, मीन्स PR और S आपने फाइंड करना है। इफ अगर मेजरमेंट PQR मीन्स PQR जो एंगल है वो है 60 डिग्री, एंड मेजरमेंट एंगल QPR मीन्स पहले हमने ये बात की PQR जो है वो है 60 डिग्री 46 डिग्री, और QPR जो है हमारे पास 65 डिग्री है। और अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, PRS। इट मीन्स PRS पे अगर इस लाइन को हटा दिया जाए तो ये जो टोटल एंगल है ये और ये, हमने इन दोनों को फाइंड आउट करना है। और इन दोनों, एक एंगल बनेगा LRS के दरमियान में, एक PRL के दरमियान में, और इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा PRS। सबसे पहले फिगर बनाते हैं अपनी नोटबुक पे। ये मैंने फिगर बनाई है जो आपके बुक पे बनी हुई थी। अब सबसे पहली चीज हमारे पास क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 7। हम लिख लेते हैं सबसे पहले Q और P जो है मीन्स दिस वन QP इज पैरेलल टू RL। ठीक है, ये जो लाइन और इस लाइन के बारे में अभी बात हो रही है, किसके बारे में, ये जो PQ है और ये एक लाइन है RL, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब इन्हें एक फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारा जो ये लाइन है ना, ये एक ट्रांसवर्सल है जो पैरेलल लाइंस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। 2 पैरेलल लाइंस को वो लाइन जो कि कट करती है 2 पॉइंट्स पे वो कहलाती है ट्रांसवर्सल। यहाँ पे बन गया P और यहाँ पे बन गया R, लेकिन जो यहाँ पे एंगल इसने बनाया वो है 65 डिग्री। अगर ये 65 डिग्री का एंगल है इट मीन्स कि जो यहाँ पे इसके ऑल्टरनेट में एंगल बन रहा है वो भी 65 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास ये 2 पैरेलल लाइंस थी। अब हमारे पास इस पे ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल हमारा PR बन रहा है। PQ एंड RL इज पैरेलल लाइन एंड PR इज अ ट्रांसवर्सल। ये हो गया हमारे पास ट्रांसवर्सल। अब हम कहते हैं इफ, हमने कैलकुलेट क्या करना है, अभी इसको छोड़े रहने दो, हमने कैलकुलेट क्या करना है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, हमने कैलकुलेट करना है PRS मेजरमेंट एंगल PRS कैलकुलेट करना है जो कि इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल PRL प्लस अगर ये चीज़ और ये एंगल दोनों ऐड करें तब हमारे पास ये एक एंगल कैलकुलेट है, मेजरमेंट
PRS। अगर हम इन दो एंगल्स की मेजरमेंट को ऐड कर दें तो हमारे पास PRS कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमने अभी ये बात की कि ये दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और इस पे एक ट्रांसवर्सल है PQ, तो वो अगर यहाँ पे 65 डिग्री का एंगल बनाता है, इट मीन्स वो यहाँ पे भी कौन सा एंगल बनाएगा, 65 डिग्री। यहाँ पे भी वो 65 डिग्री बनाएगा। अगर इफ एंगल जो हमें गिवन है, ये जो यहाँ पे गिवन है QPR जो है मेजरमेंट एंगल PQR इक्वल टू 65 डिग्री है, तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल PRL क्या होगा, मेजरमेंट एंगल PRL जो है वो होगा मेजरमेंट एंगल QPR के इक्वल होगा, जो कि है 65 डिग्री। वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। LRS एंगल को हमने कैलकुलेट करना है। हमने किसको कैलकुलेट करना है, LRS को, इस एंगल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास टू पैरेलल लाइंस, अगेन वही ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास एक लाइन है PQ और LR, और इसको एक लाइन कट करती है जो कि ट्रांसवर्सल होगी, ये लाइन, ये वाली। अब इस बारे में बात हो रही है, ठीक है। और अगर ये ट्रांसवर्सल यहाँ पे 46 का एंगल बनाता है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनाएगा भाई, वो भी 46 का, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पे भी 46 डिग्री का एंगल होगा, इट मीन्स यहाँ पे कौन सा एंगल आ गया, 46 डिग्री। अब यहाँ पे इस बात को भी लिख लेते हैं, QP पैरेलल टू LR मीन्स कि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, एंड QS जो है इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल हो तो ये यहाँ पे अगर एंगल बना रहा है, मेजरमेंट एंगल PQR जो है हमारे पास, उसने 46 डिग्री बनाया है। PQR यहाँ पे 46 है, यहाँ देखिए PQR अगर एंगल 46 है, इट मीन्स एंगल LRS भी 46 का होगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल LRS इक्वल टू 46 डिग्री, बिकॉज ये क्या है हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्योंकि जब एक लाइन के दो लाइंस पे ट्रांसवर्सल हो तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा। तो ये देखिए, ये जो एंगल होगा वो यही एंगल यहाँ पे भी बनाएगा, जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा। तो ये भी 46 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमने फिगर में LRS कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजरमेंट एंगल LRS जो थी, हमने कहा था मेजरमेंट एंगल PRL प्लस मेजरमेंट एंगल LRS की इक्वल होगी। तो जो फर्स्ट हमारे पास ये बना था PRL, ये है 65 डिग्री, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 65 डिग्री। और दूसरा हमारे पास क्या था, ये वाला एंगल 46 डिग्री प्लस 46 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो हमारा रिक्वायर्ड PRS है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये होगा 111 डिग्री एंगल, मेजरमेंट LRS।
अब आते हैं एक्सरसाइज के। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ अ सुटेबल लेंथ, यानी आपने कोई भी इसकी लेंथ लेनी है जो भी आपको ठीक लगे। टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट, आपने एक पॉइंट पी जो लेना है इसके आउटसाइड पे लेना है। यूजिंग अ रूलर एंड सेट स्क्वायर ड्रॉ अ लाइन क्यू आर थ्रू पॉइंट पी पैरेलल टू ए बी। तो जो काम हमने एक पेज आप पीछे उठे ये किया था, इसमें भी हमने यही काम किया था कि एक लाइन ए बी ली, पॉइंट पी उसके आउटसाइड पे लिया, सेट स्क्वायर और रूलर की मदद से हमने लाइन पी क्यू ड्रॉ की। तो सेम ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज का। तो आप यही चीज़ यही स्टेप्स लिखेंगे, जस्ट आपने अपनी जो भी मेजरमेंट ए बी के लिए है वो भी साथ मेंशन करेंगे। तो इस तरह आपकी आज एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।